नित्याय शर्वाय महादेवाय ते नमः। नमः शिवाय। नमः शिवाय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, आज मैं अपने प्रिय हनुमान जी बजरंग बली के विषय में वो कथा सुनाऊंगा जिसे सुनकर आपके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन होगा। आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा, सफलताएं मिलेंगी, बाधाएं दूर होंगी। तो आइए सुनते हैं हनुमान जी के राम भक्त बजरंग बली के जीवन से जुड़े हुए कई रहस्य और उससे जुड़ी कथाएं। रामायण के उत्तरकांड में कहा गया है कि प्रभु श्री राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया था, यावत स्थास्यन्ति गिरयः सरितस्य महीतले तावत तिष्ठति लोके अस्मिन् कीर्तमे तव चाप्यम्। अर्थात जब तक धरती पर पर्वत और नदियां हैं तब तक तुम्हारा नाम और यश अमर रहेगा। इसलिए हनुमान जी एकमात्र जीवित भगवान हैं, एकमात्र हनुमान जी हैं जिन्हें जीवित देव माना जाता है। आज भी जीवित हैं और जीवित रूप में ही भक्तों से प्रसन्न होते हैं, तो उनकी रक्षा करते हैं, उनकी सुख समृद्धि का मार्ग खोलते हैं, उनकी बाधाओं का हरण करते हैं। हनुमान जी शंकर के अंश हैं। त्रेता युग में शिव अवतार का क्या रहस्य है? शिव पुराण में कहा गया कि जब श्री हरि विष्णु ने राम अवतार लिया तो भगवान शिव ने भी उनके सेवक रूप में अवतार लेने की इच्छा व्यक्त की। इसीलिए उन्होंने अंजना देवी के गर्भ से वानर रूप में जन्म लिया। शंकर स्वयं हनुमान तनुधरी सिय राम कर भजन सुख करे, इसलिए उन्हें रुद्रावतार भी कहा जाता है। हनुमान जी को कहा जाता है कि उन्हें अपने बल का ज्ञान नहीं था, इसीलिए जब लंका विजय के लिए पूरी वानर सेना चली, हनुमान जी समुद्र कैसे पार करेंगे, अपना बल विस्तृत करके बैठे थे। तो वानर सेना में जामवंत, सुग्रीव, कई लोगों ने उन्हें अपने बल का स्मरण कराया। बाल्यकाल में सूर्य को फल समझकर निकल जाने के बाद जब इंद्र ने उन्हें वज्र से मारा, तब देवताओं ने उन्हें वरदान तो दिए, पर यह भी कहा था जब तक कोई तुम्हें स्मरण नहीं कराएगा तुम्हें अपने बल का स्मरण नहीं होगा। इसीलिए समुद्र पार करने के लिए जब उन्हें अपने बल का स्मरण कराया गया तब वो उड़ सके और प्रचंड वेग से लंका गमन किया। लंका युद्ध के दौरान अहिरावण ने श्री राम लक्ष्मण को पाताल में बंदी बना लिया था। एक और सुंदर कथा, हनुमान जी और उनके पंचमुखी रहस्य से जुड़ी हुई ये कथा है। जब लंका युद्ध के दौरान अहिरावण ने श्री राम लक्ष्मण को पाताल में बंदी बना लिया था तो उन्हें मुक्त कराने के लिए हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया। हनुमान, नरसिंह, गरुण, वराह और हिरण्यग्रीव, इस रूप में उन्होंने 5 दिशाओं में दीपक जलाकर अहिरावण का वध किया। इसलिए पंचमुखी हनुमान की पूजा को बहुत प्रभावी माना जाता है। शक्ति प्रदान करने के लिए, शक्ति अर्जित करने के लिए हनुमान जी के पंचमुखी रूप की पूजा की जाती है। कहा जाता है हनुमान जी आज भी दिखते हैं। कई संतों और साधकों ने अपने ध्यान में अथवा प्रत्यक्ष रूप से हनुमान जी के दर्शन किए। बाबा बागेश्वर के बारे में ये कहा जाता है। तुलसीदास जी को भी हनुमान जी ने चित्रकूट में दर्शन देकर श्री राम से मिलाया था। आज भी कहा जाता है जहां राम कथा होती है वहां हनुमान जी अदृश्य रूप में उपस्थित रहते हैं। वाल्मीकि रामायण में जब श्री राम ने पूछा, हे हनुमान तुम मुझे कौन समझते हो, तो हनुमान जी बोले, देह बुद्ध्या तु दासो अस्मि, जीव बुद्ध्या त्वदंशकः, आत्म बुद्ध्या त्वमेवाहम् इति मे निश्चिता मतिः। देह की दृष्टि से तो मैं आपका सेवक हूं, जीव भाव से आपका अंश हूं और आत्म भाव से मैं आप में ही, आप ही मैं हूं। यह उत्तर उन्हें भक्ति के साथ ब्रह्म ज्ञान का प्रतीक बनाता है। बोली बजरंग बली की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ओम हनुमंते नमः। जय सिया राम, जय जय श्री राम।
हमारी धार्मिक यात्रा से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। लाइक और शेयर जरूर करें। ओम नमः शिवाय।